फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बार्केशन हेडक्वार्टर मुंबई के रिजल्ट लिस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे उनमें साफ मेंशन किया हुआ था कि दूसरे दिन आपकी लिस्ट लग जाएगी। तो कल आपकी एग्ज़ाम हुई थी, आज आपकी स्किल के लिए जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखी है वह अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकता है। साथ में आपका स्किल टेस्ट आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट समझें। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसमें वैकेंसीज़ आपकी स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट थी टोटल। इस पर आपके कम ही कैंडिडेट देखने को मिलेगा। जैसे स्टेनो की दूसरी वैकेंसीज में देखने को मिलते हैं उससे कम आपके कैंडिडेट थे, जिसमें अदर की 1 पोस्ट थी, ओबीसी की 1 पोस्ट थी, टोटल 2 पोस्ट थी। अभी आपका जो स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं यही आपसे करवाया जाएगा। ड्यूरेशन 10 मिनट आपको मिलेंगे, 80 पर मिनट ट्रांजेक्शन आपको 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट आपको ऑन कंप्यूटर पे करना होगा। यही आपका स्किल टेस्ट होता है सभी जगह। स्टेनो में सेम प्रोसेस रहती है, स्किल की सब जगह अलग अलग, कहीं भी कुछ भी नहीं होता, सेम ही ऐसी प्रोसेस रहती है। उसके बाद में लॉ डिवीजन क्लर्क की बहुत ही अच्छी पोस्ट थी, 13 पोस्ट पे वैकेंसी थी, जिसमें अदर की आपकी 10 पोस्ट थी, एससी की 1 पोस्ट थी, एसटी की 1 पोस्ट थी, ओबीसी की 1 पोस्ट थी। लेकिन कैंडिडेट आपने देखा नहीं होगा, इसमें से आपकी 1 पोस्ट ईएसएम कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड थी। तो उसमें से 1 पोस्ट जो भी होगी एक ईएसएम कैंडिडेट को ही मिलेगी, उसकी मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें क्या आपसे मांगा गया था। इसमें मांगा गया था टाइपिंग स्किल में। आप देख सकते हैं आपकी टाइपिंग इंग्लिश में 35 पर वर्ड मिनट आनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 पर वर्ड मिनट आनी चाहिए। 350 वर्ड आपको पेपर पे दिए जाएंगे, एक पेपर दिया जाएगा जिस पे 350 वर्ड आपके लिखे होंगे और 10 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। टाइपिंग में आपकी स्पीड आपकी ये जो मैंने बताई है 35 और 30 मिनट आनी चाहिए, क्योंकि आप 10 मिनट में ही पूरा कंप्लीट इसको टाइप करते हैं तो ही आपकी 10 मिनट में आपकी जो स्पीड आ पाएगी। और साथ में एक्यूरेसी आपकी 90 से अबो होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब जो भी आपने जो वर्ड टाइप किए हैं वो एकदम सही होने चाहिए, 90% से अबो। 90% से अबो ही यदि आपके सही होते हैं तो ही आपकी टाइपिंग मानी जाएगी। जो 350 वर्ड आपने पूरे कंप्लीट टाइप किए हैं तो ही आपकी 35 की स्पीड मानी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो भी एलडीसी की टाइपिंग स्पीड में आधे से ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं लेकिन उसमें आपकी जो टाइपिंग है उसमें आउट हो जाते हैं, टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, पूरे कंप्लीट वर्ड टाइप नहीं कर पाते हैं, या टाइप भी कर दिए तो उसमें एक्यूरेसी आपकी 85 ही रह जाती है, 85 के ऊपर, और बहुत सारे कैंडिडेट कम की रहती है। अभी यहाँ पे 13 पोस्ट में वैकेंसीज आउट की गई थी, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 1 से 2 पोस्ट तो आपकी फिर भी खाली ही जाएंगी। क्योंकि अभी भी देखना जो भी कैंडिडेट हैं वो जिनकी भी टाइपिंग है वहाँ पे या तो जिसको आती है तो वो घबरा जाता है वहाँ पे टाइपिंग करने में, और जिसको नहीं आती वो तो बिल्कुल कर ही नहीं पाता, 30-35 की स्पीड ला ही नहीं पाता। और दूसरी बात, आपको पेपर पे टाइपिंग करवाई जाएगी, पेपर से ही आपको 350 वर्ड दिए जाएंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इसके लिंक मिल जाएगी आपको, जो भी है कैसे टाइपिंग के लिए पेपर दिया जाता है वो आप जाके देख सकते हैं। कल ही टाइपिंग या परसों आपकी टाइपिंग रहने वाली है जो भी आपकी स्किल टेस्ट की। तो जो भी है कैंडिडेट है टेलीग्राम ग्रुप पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जो भी पेपर होगा, किस प्रकार का आपको पेपर दिया जाएगा, डिस्ट्रैक्शन के लिए जो भी टाइपिंग के लिए कैसा पेपर आपको दिया जाएगा वो सेम पेपर के आधार पर ही आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। साथ में ही आप तैयार होके जाएं एस्से वगैरह लेटर राइटिंग के लिए। कई कैंडिडेट से जो भी एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें लेटर राइटिंग, जो भी पिछले एग्ज़ाम्स में लेटर राइटिंग एस्से राइटिंग भी आपसे लिखवाया गया है। तो जो भी प्रिपेयर होके जाएं, साथ में हल्का फुल्का आपको जो भी नॉलेज है उसको पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि आपको कैसे एप्लीकेशन तैयार करनी है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एस्से का फॉर्मेट क्या होता है, उसका एस्से और जो भी एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट आपको आना चाहिए। लिखवा सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे मैंने कह दिया कि आपको कि सर आपने तो बताया था कि उसमें आपने जो एस्से और लेटर राइटिंग होगी। मेन तो आपकी यही है, मेन आपकी जो है टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग यदि आप कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। आप ये मान लीजिए आपके मार्क्स कितने भी हैं चाहे कोई मायने नहीं रखेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि या मान लीजिए 1 से 2 पोस्ट फिर भी खाली जाने वाली हैं, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मैं हर जो भी विभाग में वैकेंसी जो डिपार्टमेंट में निकली हैं अभी ये डिफेंस के, उसमें हर यूनिट में आपकी 1 से 2 पोस्ट खाली जा रही हैं, 3 से 4 पोस्ट भी कहीं कहीं जगह खाली गई हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसमें एलडीसी में। जिसने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर ली उसका सिलेक्शन 100% है। ये यदि एक 90 से एक्यूरेसी के साथ
तो जो भी कैंडिडेट हैं LDC के, आप जो भी हैं, परसों आपकी टाइपिंग है, कल तक आप और अपना तैयारी कर लीजिए। कल आपको पेपर से जिसने नहीं की है तो उसका तो मतलब ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जो भी टाइपराइटर पे या जो भी एप्लीकेशन से इसने कंप्यूटर में एप्लीकेशन से टाइपिंग की है तो उनका बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लाइन जैसे ही आपको पेपर देंगे स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी लाइन में थे और कहाँ पे पहुँच गए। तो इसी वजह से आपको मैं फिर कहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं आप पेपर से टाइपिंग स्टार्ट करें और पेपर से ही टाइपिंग किया करें। जो भी डिफेंस की वैकेंसीज या अदर एग्जाम्स में होती हैं, सभी डिपार्टमेंट में लगभग में यही आपके वर्ड में टाइपिंग करवाई जाती है, पेपर से ही टाइपिंग होती है, एप्लीकेशन से कोई भी टाइपिंग कहीं भी नहीं करवाई जाती। ऐसी कोई से बहुत ही कम विभाग होंगे जिसमें एप्लीकेशन में टाइपिंग करवाई जाती है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो भी LDC के कैंडिडेट आगे के लिए भी जहाँ भी फॉर्म अप्लाई किया या जिनका भी रिजल्ट आने वाला है उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट थी टेली क्लर्क की, आपकी 10 वैकेंसी थी। टेली क्लर्क के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि टेली क्लर्क में क्या करवाया जाएगा। टेली क्लर्क, टेली मतलब आप सकते हैं गणना करना या संख्यात्मक आंकड़ों को या वो करना है, एक जगह एकत्रित करना, वही आपका टेली क्लर्क का काम होता है। टेली क्लर्क का मतलब ये होता है, जो भी आप ही है, एक जो इम्प्लीकेशन हार्ड काउंटर होता है वो क्या है, एक कस्टम विभाग होता है, कस्टम विभाग की तरह काम करता है। कस्टम विभाग में आपका जो भी शिप वगैरह आती हैं उसमें जो भी गुड्स वगैरह माल वगैरह आता है या जाता लोड होता है उसको काउंटिंग करना, वही आपका मेन काम होता है। गुड्स का ध्यान रखना कि आपका यदि एक्यूरेसी से गया है कि नहीं है। जो भी लोडिंग ट्रक वगैरह आते हैं उनका पूरा कंप्लीट वो किस प्रकार से लोडिंग आया है, किस प्रकार से गया है, ये कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए उसके बारे में। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं पहले आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन में दिया था 10th बेस। 10th बेस में आपका जो उसके साथ में दिया था डिजायरेबल में 3 इयर्स का शिपिंग का वर्क। शिपिंग का वर्क मैंने बता दिया कि शिपिंग का ही काम रहता है। जो भी पोर्ट होते हैं, पोर्ट पे टेली क्लर्क का मेन काम होता है आपका जो भी गुड्स माल आता है उसका काउंटिंग करना, कितना माल आया है, जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो भी जिसने भी आपका माल जिससे आया है कि कितने आपका डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका माल उतरा है कि नहीं उतरा है, और जो भी डॉक्यूमेंट के अनुसार माल उस पर चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया गया। पूरा ग्राउंड वर्क है, कंप्लीट ग्राउंड वर्क रहेगा। ग्राउंड पे ही जाके आपको पूरा कंप्लीट काम करना पड़ेगा और न कि ऑफिस में बहुत ही कम आपको बैठना पड़ेगा। ऑफिस में जो भी आप डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, ग्राउंड में जो भी शिप पे जो माल चढ़ा है वो, और आप जो अपने ऑफिस में आके उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, आपको कंप्लीट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। तो आपसे हिंदी इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ वगैरह आप पढ़ा सकते हैं या लिखवा भी सकते हैं। दूसरा आपको होना चाहिए पूरा कंप्लीट जो भी कंप्यूटर का ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर में एक्सेल में आपको कंप्लीट जो भी डाटा है वो एक लिस्ट टाइप करना वो आना चाहिए। आपको दे सकते हैं जो भी कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए दे सकते हैं कि आपको ये डाटा फीड करिए एक्सेल में, और डाटा को टेली करके लिए आपको टेली क्लर्क का मतलब यही होता है कि टेली करिए कि ये डाटा आपने जो दिया है डाटा, और जो आपने क्या के जहाँ से आप कलेक्ट करके लाए हैं कि ये डाटा आपने वहाँ पे इसमें गुड्स है या जो माल है या जो भी जिसका जो वजन है उसके अनुसार वो चढ़ाया कि नहीं चढ़ा, शिप पे चढ़ाया गया कि नहीं है, या उतारा गया कि नहीं, रिसीव हुआ है कि नहीं है, या जो भी आपने भेजा है वहाँ पे आपने फॉरवर्ड किया किसी को, तो वह माल आपका जो भी है गुड्स है माल है वो आप सही से तरीके से गया है कि नहीं गया है, वही आपका मेन काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्किल टेस्ट में आपका मेन काम रहेगा, आपको कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपको हिंदी इंग्लिश का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपको फिजिकली रूप से बिल्कुल फिट होने चाहिए, क्योंकि पूरा काम आपको बिल्कुल ग्राउंड का वर्क है तो आपका ग्राउंड का ही काम करवाया जाएगा पूरा। आप इसमें नीचे भी देख सकते हैं हार्ड ड्यूटी लिखा है, इसमें हाउस नाइट हाउस भी लिखा है, ओवरनाइट। मतलब आपको ये भी नहीं है कि आपको दिन की ड्यूटी रहेगी। सिविलियन के लगभग वैकेंसीज में नाइट ड्यूटी कमी रहती है, लेकिन टेली क्लर्क की ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको नाइट ड्यूटी भी रहेगी, डे ड्यूटी भी रहेगी, और वर्क हार्ड रहेगा। इसमें पूरा आपको दिया ग्राउंड वर्क रहेगा, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल ग्राउंड वर्क रहेगा। ग्राउंड में आपको चेक करके आना होगा कितना गुड्स आया है, माल आया है और कितना माल गया है, उसका पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ऐसा ही आपका पूरा टेली क्लर्क का वर्क होता है। टेली मतलब आपको
टेली करना, आप नॉर्मल भाषा में भी समझते होंगे कि आपको गणना करना या संख्यात्मक आंकड़ों को एकदम सही से एक्यूरेसी रखना, ही आपका टेली क्लर्क का काम होता है। और मेन जो काम होता है गुड्स का पूरा आपको कंट्रोल करके रखना, मतलब आपका जो भी माल आया गया उसका पूरा आपके पास डाटाबेस होना चाहिए और कंप्यूटर पे फीड भी करना आना चाहिए। यही आपका मेन वर्क होता है टेली क्लर्क का। मैंने इसका पूरा एक सर है हमारे, उन्हीं से पूरा कंफर्म जानकारी लिया है कि टेली क्लर्क का क्या वर्क होता है। उनसे पूरी कंप्लीट जानकारी यही आपको बताया उन्होंने कि टेली क्लर्क का मेन काम और होता है कि गेट पे ट्रक वगैरह आते हैं उनसे रिसिप्ट चेक करना कि उन्होंने एक्चुअली में कहाँ से आया है, उसके पास गेट पास है कि नहीं है, गेट पास वगैरह भी चेक करना। वैसे एक्चुअली में वॉचमैन का काम रहेगा वो गेट पास चेक करना, लेकिन फिर भी टेली क्लर्क का उसको इंश्योर करना है कि उसके पास गेट पास है कि नहीं है, कितनी लोडिंग का उसके पास गेट पास है, कितनी लोडिंग वो लेके जा रहा है, एक्चुअली में उस पर जो गाड़ी पे चढ़ाया गया माल एकदम एक्यूरेसी है, कहीं ज़्यादा तो लेके नहीं गया है, या कहीं जहाँ जा रहा है माल वो कम तो नहीं है। तो ये पूरा आपको कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि टेली क्लर्क में जो भी काम जो स्किल टेस्ट पे बेस पे आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है। स्किल बेस्ड आपका गो एंड गो बेस्ड स्किल टेस्ट करने के लिए रहता है। बाकी की जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो भी एग्ज़ाम में मार्क्स प्राप्त किए हैं, एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उसी मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट निकलने वाली है टेली क्लर्क की। आपका जो भी स्किल टेस्ट है वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपको इसमें यह चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। आपको कंप्यूटर से नॉलेज, आपको दूसरी कस्टमर से कैसे हैंडल करना है, जितने भी कस्टमर आएंगे उसको हैंडल कैसे करना है, इनके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, आप कंप्यूटर पे पूरा ज्ञान आना चाहिए कि एक्सेल को कैसे खोलते हैं, वर्ड में कैसे काम करते हैं और टाइपिंग कैसे करते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग नहीं मानी जाएगी, करवाई जाएगी कि टाइपिंग आपको ऐसा नहीं है कि 35 वर्ड मिनट ही आनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को खोलना, बंद करना, एक्सेल को खोलना, उसके जो भी फॉर्मूले वगैरह कैसे लगते हैं उनको पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रखना कि टेली क्लर्क का काम मेन रहता है, गुड्स को कंट्रोल करना ही आपका टेली क्लर्क का मेन काम रहता है। दूसरा होता है टेली क्लर्क का काम कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, पूरा कंप्लीट उसको जो भी डॉक्यूमेंट कस्टमर ने दिए हैं उनके अनुसार गुड्स आया है कि नहीं है, गया है कि नहीं है, वो आपको टेली करना होता है। तीसरा, जैसे कि गाड़ी कोई भी आउट हो रही है, जो भी डिपो है आपका, जो भी बेस है उसमें से पोर्ट है, वहाँ से गाड़ी जितनी भी आउट हो रही हैं, आज इन हो रही हैं, उनका जितना भी रिसिप्ट है, लोडिंग माल कितना उनके जा रहा है आ रहा है, वो कंप्लीट आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हाँ एकदम एक्यूरेसी माल गया है कि आया कि नहीं है। तो आपको टेली क्लर्क की आपको पूरे कंप्लीट समझ में आया होगा। और फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम बेस पे ही आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा टेली क्लर्क की। बाकी की आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश का नॉलेज और बाकी के कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल आपको होना ही चाहिए। आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए टेली क्लर्क में। उसके बाद में कुक है, तो कुक का आपका नॉर्मली 2 पोस्ट थी, जिसमें टोटल SC की, SC की, एक OBC की, तो टोटल 2 पोस्ट पे आपकी निकली है। मैट्रिकुलेशन आप पास हैं तो इसको फॉर्म भर सकते थे। कुकिंग का पूरा ज्ञान आना चाहिए। कुकिंग में आपको इंडियन कुकिंग फूड में जितने भी आपको आइटम होते हैं वो आने चाहिए, जितने भी आपको जैसे मटन, चिकन, मसाले, पूरे मसालों के नाम आने चाहिए, दाल वगैरह के नाम आने चाहिए, सब्जी वगैरह के हिंदी इंग्लिश में नाम आने चाहिए, कितना मसाला कौन से आइटम में डाला जाता है, कितना सब्जी वगैरह बनाने में कितना आइटम यूज होगा, कितना दाल में यूज होगा, चपाती गोल बनानी आनी चाहिए, सेकनी आनी चाहिए, मसालों के नाम कंप्लीट आने चाहिए। जितने भी आपको बनवाए जाते हैं, डिश वगैरह बनवाए जाएंगी, वो आपको बनानी पड़ेंगी। चाहे वो आपको दाल फ्राई बनवाने चाहिए, चिकन करी बनानी चाहिए, अंडा करी बनवानी चाहिए, कुछ भी, मतलब आपको जो भी ऐसा कोई भी आइटम बनवा के देखा जा सकता है वो कंप्लीट आपको बनाना आना चाहिए। स्किल टेस्ट के बेस है कि इसमें आपको निकाल भी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके स्किल टेस्ट मार्क्स में प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर लेंगे। यदि आपको स्किल नहीं आता है तो आपको इसमें आपको आउट भी कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी मार्क्स रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट थी। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सफाई MTS सफाई वाले की 2 पोस्ट थी, जिसमें अदर की 1 पोस्ट थी, अदर की दोनों 2 पोस्ट थी। अलग अलग आपकी 2 सेंटर पे से पोस्ट आउट की गई थी, इसलिए अदर की 2 पोस्ट
लिखी हुई हैं, तो इसमें आपकी 2 जगह आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपकी वैकेंसी जो इसमें मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। डिजायरेबल ड्यूटी में आपको दिया था कि इसमें जो भी ट्रेड है उससे संबंधित आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल वांछनीय होता है, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। अब स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट में आपको जो भी बांस की झाड़ू वगैरह है वो कैसे पकड़ना है उसको कंप्लीट आपको आना चाहिए। जो भी बांस की बड़ी झाड़ू होती है, बांस की डंडा उसमें लगा रहता है, नीचे शिप की झाड़ू लगी रहती है, उसको पकड़ना आना चाहिए, कैसे पकड़ना होता है उसको पकड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको जब भी यदि रूम में आपको दे दिया एक रूम सफाई के लिए, तो आपको सफाई कहाँ से स्टार्ट करनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर से स्टार्ट करनी है, फर्श से स्टार्ट करनी है, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। तीसरा, सफाई के लिए यह है कि जो भी केमिकल्स वगैरह हैं सफाई के उनको कंप्लीट यूज करना आना चाहिए, कहाँ पे यूज, कौन सा केमिकल यूज होता है और उनके कंप्लीट नाम आने चाहिए और उनकी पहचान करनी आनी चाहिए आपके सफाई वाले में। तो जितने भी आज सफाई वाले जो भी ट्रेड से देखे जा रहे हैं केमिकल्स वगैरह के, यूट्यूब पे या जो भी गूगल पे आप सर्च करके जा सकते हैं कौन से केमिकल यूज होते हैं और क्या नाम उनके रहते हैं, उनको कंप्लीट आपको आने चाहिए। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, न कि आपका स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट मेनली एक स्किल चेक करने के लिए है, तो इसमें टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट ये जानकारी पूछी जा सकती है और ये पूछी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें जो भी एमटीएस सफाई वाले से हैं तो वो बिल्कुल इसकी तैयारी करके जाएं। उसके बाद में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट थी जिसमें अदर की एक ही पोस्ट थी ओनली, उसके में लेवल 4 की ये पोस्ट रहने वाली, बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है अकाउंटेंट की। इसमें आप देख सकते हैं बीकॉम के कैंडिडेट को सिलेक्ट आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया था। तो बीकॉम के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पता है कि आपको कैसे क्या करना होता है, अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आरवी पीवी आपको कैसे सेट करनी होती है और जो रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, उनके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में आपको पूरा वर्ड जो भी टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा डाटा, वह आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूले के साथ आना चाहिए। जो भी एक्सेल का काम होना बिल्कुल आना चाहिए आपको। अकाउंट क्लर्क को पूरा कंप्लीट काम करवाया जाता है। मैं भी अभी फिलहाल मेरे पास ये अकाउंट है एक जो भी मैं कर रहा हूँ करीबन 3 साल से। तो अकाउंट में आरवी पीवी मैन होती हैं, आरवी पीवी रिसिप्ट साइड और जो पेमेंट साइड है दोनों आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि पेमेंट साइड में क्या आएगा और रिसिप्ट साइड में क्या आएगा। दूसरा, आपको कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर में जितना भी आपको एक्सेल में पूरा कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, डाटा फीड आपको होना चाहिए, फॉर्मूले के साथ आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूले सेट करके आपको कैलकुलेशन करनी है और कैसे आपको डाटा फीड करना है। कंप्यूटर का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट अलग से एक पोस्ट रखी गई असिस्टेंट अकाउंटेंट की। बाकी की अलग यूनिटों में एलडीसी से भी काम करवा लिया जाता है, जैसे हमारी यूनिट में करवाया जा रहा है मेरे से। तो उसके बाद में अलग पोस्ट है जैसे एमटीएस वॉचमैन की। तो एमटीएस वॉचमैन में आपको चौकीदार का काम होता है। वॉचमैन मतलब एक गेट पे ड्यूटी देना, किसी भी उसमें चाहे रात की ड्यूटी हो चाहे दिन की ड्यूटी, किसी भी प्रकार की ड्यूटी आपसे करवाई जा सकती है और गेट पे पूरी कंप्लीट ड्यूटी रहेगी, जिसमें आपको कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, चाहे गाड़ी हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों में से एंट्री करना, पूछताछ करना और जो भी डॉक्यूमेंट कंसर्न डॉक्यूमेंट उनके चेक करना कि आपने किस प्रकार से अंदर जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको वहाँ पे आपको जाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं स्किल टेस्ट में। साथ में ही आपको फिजिकल होने वाला है, इसमें आपका फिजिकल नॉर्मल होगा, जिसमें आपका 1600 मीटर की दौड़ भी करवाई जा सकती है, रस्सा आपको चढ़वाया जा सकता है, आपको लंबी कूद भी करवाई जा सकती है। तो फिजिकल के लिए कंप्लीट तैयार होके जाएं, कल ही स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो स्किल टेस्ट के लिए जितने भी अपने पीटी शूज़ है, जो भी लोअर टी शर्ट वगैरह अपने पहन के जाएं, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट में आपका जो भी फिजिकल करवाया जाएगा तो आप फिजिकल के लिए तैयार होके जाएं मेंटली। उसके बाद में आपका एमटीएस मैसेंजर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अदर की एक पोस्ट थी जिसमें एमटीएस मैसेंजर एक बाहर का जो डाकिया होता है, वैसे ही अंदर फौज में एक मैसेंजर होता है, उस डाकिया का काम ही मैसेंजर करता है। तो आप मैसेंजर का अर्थ समझ गए होंगे। मैसेंजर में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आपके पास आता है तो कैसे फॉरवर्ड करना है। किसी को इंग्लिश का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश कंप्लीट आनी चाहिए। जो भी आपको हेडिंग वगैरह पढ़वाई जा सकती है, एस्से वगैरह भी आपसे लिखवाया जा सकता है। तो आप एस्से के लिए प्रिपेयर होके जाएं कि एस्से वगैरह आपसे
इंग्लिश में या हिंदी में लिखवाया जा सकता है। तो जो भी मैसेंजर के कैंडिडेट हैं वो अपना आपका जो भी जो वर्क आप समझ में आ गया होगा, जो भी आपको लेटर वगैरह एक जगह से कलेक्ट करने हैं दूसरी जगह जो भी फॉरवर्ड करने हैं, उन सेक्शन में जो भी कंसर्न सेक्शन है उनको देने हैं। जैसे आपका सिविल में पोस्ट ऑफिस में डाकिया काम करता है कि आपकी जो भी चिट्ठी आई वो भी किसी को देना है, किसके नाम से आई है वैसे ही सेम आपको वैसा ही करना है, किसके नाम से जो लेटर आया है वो उस सेक्शन को कंसर्न सेक्शन को देना होता है, वही आपका मेन काम रहता है। और किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आता है जैसे किसी भी यूनिट से या दूसरी यूनिट से, तो वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना, मतलब जिससे संबंधित है उससे आपको फॉरवर्ड करना, तो यही आपका मैसेंजर का काम रहता है। स्किल टेस्ट में सेम ही आपसे जैसे इंग्लिश का नॉलेज पूछा जाएगा, साथ में सेल्फ आपके बारे में पूछा जाएगा, जो भी नॉलेज आप क्यों जॉब करना चाहते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जी ये सभी ट्रेड में पूछा जा सकता है कि जो भी आपका सेल्फ के बारे में, तो सभी ट्रेड्स में छोटा मोटा इंटरव्यू ले सकते हैं सभी ट्रेड्स में। उसके साथ ही आपका जो भी एसे वगैरह भी आपका मैसेंजर में लिखवा सकते हैं। कारपेंटर की अलग पोस्ट थी, कारपेंटर की टोटल 2 पोस्ट थी, अदर की दोनों पोस्ट थी। कारपेंटर का काम मेन होता है, जो भी आपको कंप्लीट कारपेंटर का काम करवाया जाएगा। कारपेंटर में बॉक्स वगैरह बनाना या जो भी आपके जो भी प्लाई बोर्ड वगैरह को कंप्लीट सेट करना, जितने भी आपको कीले वगैरह उनके नाम आने चाहिए। कारपेंटर में जितने भी आपके औजार हैं उनके कंप्लीट नाम आने चाहिए। जितने भी आपकी मशीनें वगैरह हैं उनका यूज करना आना चाहिए। जितने भी आपको लकड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सी लकड़ी कहाँ यूज होती है, किस प्रकार की लकड़ी कहाँ पे यूज होती है, कंप्लीट काम आपको करवा के देखा जाएगा स्किल में कारपेंटर के में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं कारपेंटर के अपना जो भी औजार वगैरह हैं वो साथ में लेके जा सकते हैं, और साथ ही आपको कंप्लीट आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा का जो भी कारपेंटर के कैंडिडेट हैं, जो भी स्किल में कारपेंटर का मेन काम रहेगा उसमें। उसके बाद में आपकी रेगुलर लेबर की पोस्ट थी जिसमें 5 पोस्ट थी। लेबर आपको पता ही है, लेबर एक मजदूर टाइप होता है, उससे लोडिंग अनलोडिंग जो भी आपका जो भी कचरा वगैरह साफ करवाना, ये मेन काम आपके रहते हैं। जो भी है लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा मेन काम रहता है। जो भी आपका ट्रक वगैरह आए उनसे लोडिंग करना अनलोडिंग करना, बुक्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह रखना, फाइलिंग वगैरह एक जगह से दूसरी जगह रखना, मतलब एज ए लेबर मतलब मजदूर है, मजदूर से कुछ भी काम करवाया जा सकता है। मजदूर का इसका आपका स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट में फिजिकल रहने वाला है इसमें, और जो भी नॉर्मल इंटरव्यू आपसे करवाया जाएगा कि आप इंग्लिश का आपको नॉलेज है कि नहीं है, इसके बारे में आपका पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार के आपको लेटर्स पर पढ़वाए जा सकते हैं। साथ में फिजिकल में आपका 1600 मीटर की दौड़ करवाई जा सकती है। साथ में आपका रस्सा चढ़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद वगैरह कंप्लीट आपको करवाया जा सकता है। तो स्किल के बारे में पूरा कंप्लीट आपको पता चल गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कैंडिडेट की क्यूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही टेलीग्राम कर लें, वहाँ पे आपको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी कैंडिडेट की कोई भी स्किल टेस्ट से संबंधित क्यूरी है। मैं डिफेंस में 8 ईयर से LDC पोस्ट पर पदस्थ हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको जितना मेरे पास नॉलेज है या मेरे पास जो भी सीनियर स्तर हैं उनसे मैं कंप्लीट आपको नॉलेज लेके देने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी की आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है। अलग अलग यूनिट में प्रेजेंटिंग अफसर किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन एक जो स्किल टेस्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि कैसा स्किल टेस्ट आपका इसका रहेगा। तो अभी बाकी के मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ किस प्रकार से रिजल्ट आउट किया गया है। एक जो भी कैंडिडेट से स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आपकी स्किल रहने वाली है। स्किल के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बताया है। अभी आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए टोटल आपके 7 कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है। एक पोस्ट पे आपका 7 ही कैंडिडेट आपके रहने वाले हैं। इसमें आप नीचे देख सकते हैं कारपेंटर की पोस्ट है। कारपेंटर में लगभग आपके 12 कैंडिडेट को पास किया गया, जिसमें से एक कैंडिडेट को टेलीक्लर्क और वो MTS वॉचमैन में भी पास किया गया। पहली एक ऐसी वैकेंसी देख रहा हूं जिसमें आपको एक ही एग्ज़ाम करवाया गया है और बाकी की 4 ट्रेड पे आपको एक ही रिजल्ट निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसा किया गया है। आपका एक कैंडिडेट जिसका आपका कारपेंटर का एग्ज़ाम दिया है उसमें वह MTS टेलीक्लर्क में भी पास हो रहा है, MTS वॉचमैन में भी पास हो गया है। तो अभी इसका स्किल टेस्ट भी अलग अलग दे सकेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वह 3 जगह आप सेलेक्ट होगा तो एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट उसमें होगा, मतलब आपके कोई भी एक पोस्ट आपको चॉइस करनी पड़ेगी, तो बाकी को दूसरे को मौका मिल जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कुक की 2 पोस्ट थी जिसमें आपके टोटल 3 ही कैंडिडेट आपके पास हुए हैं।
तो कितना कम कंपटीशन है आप देख सकते हैं। अप्लाई फॉर्म बहुत ही कम करते हैं कैंडिडेट। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी डिफेंस की वैकेंसीज आउट होती हैं उनमें कंप्लीट आप फॉर्म अप्लाई करें। इसमें करीबन 1000 कैंडिडेट को आपके स्किल टेस्ट जो भी एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था, एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से ओनली 400 कैंडिडेट ही वहाँ पे पहुँच पाए, क्योंकि 31 तारीख को बहुत जगह एग्ज़ाम थी। जैसे आपकी 31/1 STC जबलपुर में भी एग्ज़ाम थी, तो वहाँ पे भी कैंडिडेट चले गए। तो और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट में चल रही हैं, तो उनके कारण बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पहुँच पाए। उसके बाद में आप देख सकते हैं MTS मैसेंजर के लिए ओनली एक पोस्ट पे 3 ही कैंडिडेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। लिस्ट कंप्लीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जिसको भी अपना नाम चेक करना है वहाँ जाके चेक कर सकता है। कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिस कैंडिडेट ने अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया है वह चेक कर सकते हैं। और आपको कल और परसों आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट हैं टाइम से अपने पहुँच जाएँ। जो भी एड्रेस दिया गया है कंप्लीट एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। जितने भी कैंडिडेट हैं स्किल टेस्ट के लिए वेन्यू दिया गया है, इस वेन्यू पे आपको पहुंचना होगा। और आपको 2 अगस्त से जिनका स्किल टेस्ट है, इन ट्रेडेड का आपका 2 अगस्त को स्किल टेस्ट रहने वाला है, जिनका 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं अपने 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम कर दें, और 9 बजे से आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल वगैरह आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कंप्लीट आपको लेके जाने होंगे। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। जो भी आपके स्पोर्ट्स शूज़ मैंने बताए थे कि स्पोर्ट्स शूज़ आपको लेके जाने होंगे। जो भी आपका MTS वॉचमैन और रेगुलर लेबर का स्किल टेस्ट है वो आपका फिजिकल रहने वाला है, इसलिए जो भी आपका स्किल टेस्ट में आपको लोअर और टी शर्ट या आपको जो भी PT शूज़ हैं वो आपको लेके जाने हैं साथ में।